पटवारी परीक्षा, ये परीक्षा आपके दिमाग में अलग तरीके का कौतूहल बना के रखी है, राइट। 5 साल में ये भर्ती आई है और जिस तरीके से फॉर्म भरे गए हैं और जिस तरीके से सिलेबस को चेंज किया गया है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक अलग तरीके का प्रेशर, अलग तरीके का बर्डन बना के रखी हुई हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में जो कि आपकी परीक्षा, जिसको हम कह रहे हैं पटवारी परीक्षा, उसकी साइंस की जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकती है। ओके, विज्ञान से संबंधित कुछ बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स आपके लिए बेहतर होंगी जिससे कि आपके परीक्षा कहा जाए कि पटवारी के परीक्षा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में कौतूहल बना के रखी है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और उसके पहले अगर मैं कहूँ तो आपको सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि विज्ञान का जो सिलेबस है ये सिलेबस क्या है, राइट। सिलेबस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, राइट। सबसे पहली बात कि साइंस या विज्ञान जिसको हम कह रहे हैं कि विज्ञान का सिलेबस क्या है, राइट। सिलेबस विज्ञान का, विज्ञान, जस्ट अ मिनट, राइट। विज्ञान के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान को हम 3 पार्ट्स में देखते हैं, राइट। एक आता है आपका जीव विज्ञान, राइट। दूसरा आता है आपका भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र, कुछ भी कह सकते हैं आप, भौतिक विज्ञान या फिर भौतिक शास्त्र, राइट। तीसरा आता है हमारा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, राइट। और जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा वो केमिस्ट्री भी कहते थे, राइट। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो विज्ञान के सिलेबस में 3 पॉइंट हमको स्पेशली पढ़ना होते हैं, राइट। विज्ञान के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान को फिर अगेन हम जब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, राइट, तो इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है जंतु विज्ञान और दूसरा हो जाता है आपका कौन सा, जिसको हम कहते हैं बॉटनी, पादप विज्ञान, राइट। पादप विज्ञान या हम इसको कह देते हैं बॉटनी। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब प्रश्न उठता है कि मैम ये सारी चीजें पढ़ी कहाँ से जाएं, ऐसी कौन सी बुक्स हम देखें जिसमें कि सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएं, राइट। अगेन सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन साइंस का जो पैटर्न है, किस जगह से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस जगह से कम, ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, राइट। इसमें भी जो हमने 3 पार्ट्स में हमने देखा कि साइंस 3 पार्ट्स में होती है, राइट। सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपका होता है वो होता है जीव विज्ञान का। अगेन जीव विज्ञान भी 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, राइट। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका रीज़न भी ये है, हम जब बात करते हैं सामान्य विज्ञान, क्या लिखा है सिलेबस में, सामान्य विज्ञान लिखा है, इन सेंस कि आपको आसपास की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ें जो हमारे आसपास से हमें प्रभावित करती हैं, वो सारी चीज़ें हमको विज्ञान में पढ़नी है, राइट। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जीव विज्ञान पर, इन सेंस बायोलॉजी पर। इनके जनक कौन है, कौन कहाँ से कैसी चीज़ें आती हैं, किसने किसका आविष्कार किया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, राइट। उसी तरीके से जब आप दूसरी बार अगर इसको हम प्रेफरेंस में रखें तो दूसरा प्रेफरेंस आपको रखना चाहिए रसायन विज्ञान या फिर हम कहते हैं केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री को दूसरे नंबर पे रखिएगा और उसके भी कुछ टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, राइट। कुछ चीज़ों को विशेषता आपको ध्यान देना होगा, क्लियर। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, उसमें भी कुछ टॉपिक्स को उसमें भी विशेषता देखना है और कुछ जनरली अगर आप ऐसी नज़र दौड़ा के भी कर लोगे तो हो जाएगा, राइट। तो ये तो बात हुई थोड़ा सा सिलेबस की, ओके। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखना चाहें तो बाकी मेरा वीडियो बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, क्लियर। अब बात आती है कि मैम बुक कौन सी, चलो ठीक है, हमने देख लिया कि मैम ये सिलेबस है, अब हम कौन सी बुक से पढ़ें कि हमारा ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, राइट। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इतना सारा मटेरियल में कहा जाए कि गोता लगाया मैंने पहले, उसके बाद
आप लोगों के काम के कंटेंट के लिए मैंने बुक्स को निकाला, राइट। पहली बुक जो आप ले सकते हैं ये है लूसेंट, और लूसेंट की बुक में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें एक प्रॉब्लम है, कुछ इसमें कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा दिया है, राइट, जो कि आपके काम का नहीं भी है, राइट। तो आप चाहें, अगर एक होता है ना कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की आदत होती है, मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए वाली आदत होती है कि मतलब कुछ भी पूछे, कुछ भी, राइट। तो उस चीज़ के लिए आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, राइट। एक जो जनरल स्टडीज़ वाला जो आता है ना लूसेंट, उसके साइंस, उससे भी आपका साइंस कवर हो सकता है। अगर आपके पास वो बुक है तो आप उसके से भी साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप अलग से लेना चाहें तो साइंस की अलग से भी बुक आती है, आपका कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सेकेंड बुक जो है, और ये जो मैंने कहा कि मैंने आपके लिए बेस्ट बुक्स निकाली हैं, एकदम गोता लगाया मैंने पूरे कंटेंट में, क्योंकि आज मार्केट में कंटेंट की पूरी तरीके से भरमार है, राइट। तो हमें चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वही प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, ओके। चलिए, दूसरी बुक है अरिहंत की। अरिहंत की बुक अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, सारी चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं, टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। और ये सारी बात हुई हिंदी मीडियम के लिए। सेम चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती, मैम हिंदी वालों को बता दिया आपने, इंग्लिश के लिए कौन सा लें। सेम वर्जन इंग्लिश का लूसेंट का आता है साइंस, राइट, वैसे ही अरिहंत का भी साइंस का आता है। तो आप दोनों ही चीज़ों को, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो, उस तरीके से आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, राइट। आपका जो मीडियम है उस हिसाब से आप बुक को चुन सकते हैं, राइट। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, दोनों ही बुक से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है आपकी कि मैम थ्योरी तो पढ़ ली, राइट, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन उसके बाद क्या। एक तरीके से अगर हम बात करें तो थ्योरी पढ़ने के साथ प्रैक्टिस सेशन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको एमसीक्यू जब तक आप नहीं लगाएंगे, जब तक आपकी तैयारी उस तरीके से हम अच्छी नहीं मान सकते जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास आने हैं ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो खान सर, सबने नाम सुना हुआ है, राइट, बहुत समय से आप लोग सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन हाँ, साइंस के लिए इनके एमसीक्यूज़ की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ कवर हो सकते हैं, ओके। अगली चीज़ आती है कि मैम थ्योरी भी पढ़ ली, क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेशन भी लगा लिया, अब क्या करना चाहिए। तो अब ये करना चाहिए कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, उसके बाद एक और पड़ाव आता है जिसमें कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। क्या आते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं। हालांकि मार्केट में कई तरीके के आपको मिल जाएंगे, लेकिन एमपी के एग्जाम्स के लिए सबसे बेहतर पुणेकर होता है। आप पुणेकर के सॉल्व पेपर ले सकते हैं, राइट। और अगर इसके पहले भी अगर आप कोई और भी खरीद चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप पुणेकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, यहाँ से आपके साइंस की तैयारी हो सकती है बहुत अच्छी। और अगर हम बात करें, जैसे कि सिलेबस में मेंशन किया गया है, 25 नंबर की बात है आपकी विज्ञान की, राइट। कितने नंबर की आने वाली है? 25 नंबर की आने वाली है। और 25 नंबर कम नहीं होते हैं। देखिए, सोच के चलिए, 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, राइट। तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। और अगर आपकी इंग्लिश और आपकी मैथ अगर भगवान के भरोसे है, तो आपके पास एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है कि आप साइंस जैसे सब्जेक्ट पे ध्यान दें। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो अच्छी बात है, जिसका नहीं भी है उसके लिए भी अच्छी है। भाई, आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करवाना है, उनको जनरल साइंस ही पूछी जाएगी। मलेरिया किसके काटने से होता है, किसने वैक्सीन खोजा, किसने क्या किया, आपकी आंतें, आँख, कान, फेफड़े, यही पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, राइट। तो जनरल इसी चीज़ें हैं, आपकी पूरी हो जाएंगी इन सारी चीज़ों से, ओके। चलिए, तो इस वीडियो में हमने साइंस के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी हमने डिस्कस की हैं। बाकी अगले और सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और एक और मीडियम भी आप देख सकते हैं, राइट। आप परीक्षा सेतु से जाके क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव सेशन चल रहा है, क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारा कंटेंट, टू दी पॉइंट कंटेंट, लाइव क्लासेस सारी आपको मिल जाएंगी परीक्षा सेतु पर, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, पटवारी की पोस्ट लेकर ही मिलिएगा। थैंक यू सो मच।